फेमिनिज्म और आज़ादी निस्वां तहरीक के नतीजे में 8 मार्च का तकरीम निस्वां मार्च कई एतबार से अहमियत का हामिल है। यूरोप के बाद अब बर्र सगीर के ममालिक मिन जुमला पाकिस्तान में भी पिछले चंद सालों से इस मार्च के इनेकाद में बड़ा एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन इस हवाले से काम करने वाली तंजीमें दर हकीकत औरत की आज़ादी के नाम पर उसका इस्तेहसाल कर रही हैं। सबसे पहले हमें यौम ख़वातीन के पस मंज़र को समझना होगा। इसका पस मंज़र वो नहीं जो हमारी कौम की औरत का है, दोनों के पस मंज़र में बहुत फ़र्क है। इसे समझे बगैर मार्च का कोई फ़ायदा नहीं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में औरतों का आलमी दिन क्या फेमिनिज्म की कोई कड़ी है? फेमिनिज्म औरत के हुकूक की जंग है या आज़ादी की? अगर आज़ादी की जंग है तो ये आज़ादी मर्द से चाहिए या फरसुदा रसूमात से? पाकिस्तान में फेमिनिज्म के किसी भी मकतब फ़िक्र से नज़रियाती वाबस्तगी एक बहुत मुश्किल अमर साबित होगा, क्योंकि बर्र सगीर की अपनी मुनफरिद तारीख और सकाफत है। 8 मार्च का औरत मार्च इस हवाले से भी अहम है कि इसमें तानीस पसंदों के नारे और पोस्टर्स बड़ी अहमियत रखते हैं। औरतों के हाथों में प्ले कार्ड पर लिखे गए स्लोगन ये बता रहे हैं कि ज्यादातर नारा लगाने वाली खवातीन अनाड़ी हैं या फिर मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात की मारी हैं। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमें अफसोस के साथ औरतों को माशरे में चलता फिरता इश्तिहार बनाकर मगरबी एजेंडे की तकमील कर रही हैं। फेमिनिज्म और आज़ादी निस्वां तहरीक के नतीजे में हर साल मनाया जाने वाला 8 मार्च का तकरीम निस्वां मार्च अपने मुतालबात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर जो मुतालबात इस मार्च में सामने आ रहे हैं वो ये हैं: मुझे बरतरी नहीं बराबरी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, डाइवोर्स्ड एंड हैप्पी, मुझे क्या मालूम तुम्हारा मोजा कहाँ है, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, वगैरह वगैरह। ये स्लोगन बता रहे हैं कि हुकूक निस्वां के मुतालबात के दौरान इस किस्म के नारों और मुतालबात का एक मुस्लिम माशरे में सामने आना ये बता रहा है कि ये तहरीक औरत के हुकूक की जद्दोजहद से ज्यादा मुसलमान माशरे में रहने वाली खवातीन को मगरबी बेराह रवी की जानिब धकेलना चाहती है। मगरिब में कई दहाइयों से औरत मार्च में औरत के हुकूक के मुतालबात किए जाते रहे, मगर आज भी यूरोप के अक्सर ममालिक में मुस्लिम खवातीन पर मजहबी पाबंदियां आयद हैं। आलमी यौम खवातीन पर होने वाले औरत मार्च में ऐसे मुतालबात या नारों का मंजर आम पर आना इस बात की दलील है कि हमारे इस्लामी माशरे की औरत खुद की कदर व शनाख्त और शख्सियत की अहमियत से बेखबर है और उसे अपने फायदे और नुकसानात के बारे में आगाह किए बगैर खवातीन तंजीमों की जानिब से मुतालबात के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। औरत के हुकूक के हुसूल के लिए सबसे पहले खुद औरत को इल्म, शऊर और आगाही की जरूरत है। फेमिनिज्म के नजरिए से मुताल्लिक उठने वाले तमाम तर सवालात का आसान जवाब ये है: औरत की आज़ादी का ताल्लुक ज़हनियत से होना चाहिए, कपड़ों से नहीं। उन्हें हुकूक, मकाम, आज़ादी और एहतराम सभी कुछ मिलना चाहिए। औरतों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है, मगर ये इख्तियार मुस्बत खुसूसियात को उजागर करने में इस्तेमाल होना चाहिए। औरत की तरक्की पसंदी की अगर तस्वीर सारे आलम के सामने पेश करने का मसला हो तो ये तरक्की पसंदी लिबास के बजाय ख्यालों से होनी चाहिए, अफकार और किरदार से होनी चाहिए। खवातीन की तालीम, उनकी ज़ाती आज़ादी, उनकी पसंद और नापसंद, उनका नजरिया वगैरह, ये सब वो मैदान है जिनमें औरतों की सही सिमत में रहनुमाई की जरूरत है, ताकि वो खुद अपने इस्तेहसाल के मौके फराहम करने वाली कुव्वतों से मुकाबला कर सकें और अपना दिफा करने के काबिल बन सकें। औरत को पूरी दुनिया, खास तौर पर इस्लामी माशरों में जिस आज़ादी की जरूरत है वो इजहार ख्याल की आज़ादी भी है और इस सिमत में काम करने की शदीद जरूरत है। अब तक फेमिनिज्म की तहरीक और आज़ादी निस्वां की लहर के नतीजे में जो चीज सामने आई है वो ये है कि आलमी यौम खवातीन का मार्च हो या हुकूक निस्वां के लिए मुनक़िद की जाने वाली कॉन्फ्रेंसें, सभी ने सरमायादाराना निज़ाम को तो फायदा पहुंचाया है, मगर खवातीन मेहनत कशों को नुकसान से दोचार किया है। खवातीन के हुकूक की जद्दोजहद अभी भी जो की तू अपने नुक्ते आगाज पर खड़ी है और जो तरक्की लोगों को नजर आ रही है वो दर हकीकत तरक्की नहीं है, बल्कि औरतों को एक ऐसे रास्ते की जानिब धकेल दिया गया है जिसका कोई अंजाम ही नहीं और औरत को एक मसले से निकालने के लिए दीगर मसाइल में उलझा दिया गया है।